नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में हम लोग 16 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 17वें श्लोक का अध्ययन करने से पहले हम लोग आइए 16 श्लोक की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। 16वें श्लोक में यक्ष मेघ की महत्ता को बताते हुए मार्ग समझा रहा है। उसके पहले क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताया है। तो यक्ष मेघ से कहता है कि खेती का फल तुम्हारे अधीन है, यानी मेघ के अधीन है। इस कारण स्नेह से आर्द्र भावों विशाल से अपरिचित ग्रामीण स्त्रियों की आंखों से पिए जाते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तुम पिए जाओगे, यानी देखे जाओगे। उसके बाद तुम्हारे मार्ग में सबसे पहला देश माल देश पड़ेगा, जो तत्काल हल से जोता जाएगा, और जोते हुए होने के कारण जो है तुम अगर वहाँ बारिश करोगे, बरसोगे, तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू है वह बहुत सुगंधित हो जाएगी। और फिर उसके बाद तुम पश्चिम की ओर उड़ जाना और चले जाना। उसके बाद हम लोग 17 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। 17 नंबर श्लोक में मेघ जो है वह यक्ष जो है मेघ को समझाता हुआ कह रहा है कि जब तुम उत्तर की ओर जाओगे, 16 नंबर में वह कहा था 16वें श्लोक में कि तुम उत्तर की ओर चले जाना, और इसमें कह रहा है जब तुम उत्तर की ओर जाओगे तो वहाँ आम्रकूट पर्वत पड़ेगा। और यह आम्रकूट पर्वत मेघ के रास्ते में पहला पर्वत है। क्या है कि सबसे पहला पर्वत है, पहला पड़ने वाला पर्वत है। क्या है? सबसे पहले पढ़ने वाला। यह 17 नंबर श्लोक है। 17 नंबर श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। क्या है कि त्वामासार प्रशमित वनो उपलवम साधु मूर्धना वच्चध्वश्रम परिगतम सानु आम्रकूटम न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः। अर्थात जो यक्ष है वह मेघ से कह रहा है कि तुम जब उत्तर की ओर जाओगे, वहाँ तुम्हें आम्रकूट पर्वत पर तुम पहुँच जाओगे। तुम्हारे मार्ग में आम्रकूट पर्वत पड़ेगा। यह मेघ के मार्ग का पहला पर्वत है। कौन? आम्रकूट पर्वत मेघ के जो है पहला पर्वत है। और वह कह रहा है कि त्वामासार का अर्थ हो जाएगा कि त्वाम मतलब यहाँ पे अलग कर लेंगे। त्वाम यह मेघ के लिए कहा गया। किसके? मेघ के लिए। त्वाम आसार क्या होगा? त्वाम आसार प्रशमित वनो उपलवम। यहाँ तक त्वाम आसार प्रशमित वनो उपलवम यानी मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाने वाला। क्या है? मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि को बुझाने वाला साधु मूर्धना। साधु का अर्थ क्या होगा? अच्छी प्रकार से। मूर्धना मतलब धारण, ऊपर। मूर्धन मतलब ऊपर। अच्छी प्रकार से क्या करेगा? वच्चध्वश्रम परिगत। वच्छ मतलब अपने, वच्छ मतलब धारण करेगा। अच्छी प्रकार से वच्छ मतलब धारण करेगा। और श्रम, अध्वश्रम परिगत, यहाँ पे लाल ले लेते हैं। अध्वश्रम परिगत का अर्थ हो जाएगा कि जो है मार्ग की थकान से व्याप्त। जब तुम मार्ग की थकान से व्याप्त आम्रकूट पर्वत पर जाओगे, वह तुम्हें अच्छी प्रकार से धारण करेगा। सानु आम्रकूटम, कौन? वही आम्रकूट पर्वत तुम्हें अच्छी प्रकार से धारण करेगा। न क्षुद्रो अपि प्रथम सो कृतया। क्यों धारण करेगा? तो वह कह रहा है कि जो क्षुद्र व्यक्ति होता है वह क्या करता है कि पहले किए गए उपकार को सुकृत मतलब स्वीकार करता है। संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवत विमुख की मुचई। वह अपनी मित्रता के महानता को नहीं ठुकरा सकता। यह तो फिर जो है बहुत बड़ा है, महान है, आम्रकूट पर्वत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए हम लोग इसके अन्वय को देखते हैं कि अन्वय क्या है। यह है अन्वय के आधार पर आम्रकूट सानुमान, यानी आम्रकूट पर्वत। क्या है? आम्रकूट जो पर्वत है, सानुमान मतलब पर्वत, आम्रकूट नाम का जो पर्वत है, आसार प्रशमित वनो उपलवम, वह क्या करेगा? वह तुम्हें जो आम्रकूट पर्वत है वह मूसलाधार वर्षा से दवाग्नि के, यानी जो तुम्हें क्यों धार करेगा? क्योंकि तुम जो है आम्रकूट पर्वत के दवाग्नि को, जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। और जो समुद्र में आग लगती है दोस्तों उसे बड़वा नल कहते हैं। और जो पेट में आग लगती है वो
जठराग्नि होती है, 3 प्रकार के जो है आग बताई जाती हैं। तो सानुमान यानी पर्वत, और वह पर्वत कैसा, जिसे जो मेघ अपनी वर्षा से, अपनी मूसलाधार वर्षा से उसके दवाग्नि को यानी उसमें जंगल में लगने वाले आग को बुझाता है, ऐसा जो है आम्रकूट पर्वत। अध्वम श्रम परिगत, अध्वम श्रम परिगत का अर्थ हो जाएगा मार्ग की थकान से व्याप्त। त्वाम मतलब तुम, यह यानी मेघ के लिए कह रहा है कि तुम साधु मतलब तुम्हें अच्छी तरह से, मूर्धना मतलब अपने ऊपर, वक्षति मतलब धारण करेगा, क्योंकि क्षुद्रे अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी संश्रयाय, क्षुद्र व्यक्ति भी जो होता है वह भी क्या करता है, आश्रय के लिए मित्र प्राप्त यानी अपने मित्र को आश्रय देता है। प्रथम सोकृत अपक्षया, जो पहले की गई बात होती है उसके अपेक्षा यानी पहले के उपकारों को विचार करके क्षुद्र व्यक्ति भी अपने मित्र को शरण देता है। विमुखो न भवति, और वह विमुख नहीं होता। यह उच्चई, यह तथा उच्चई सह, ये तो जो है इतना महान पर्वत है। यहाँ पे देखिए प्रकृति पद्य में आम्रकूट पर्वत के द्वारा मेघ के अतिथि सत्कार का वर्णन करते हुए यक्ष मेघ से कह रहा है। तो हम लोग आइए इसको जो है इस क्या करते हैं कि इसके जो है शब्दार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे है शब्दार्थ इसका। तो सानुमानम मतलब पर्वत की चोटी वाला, आसार प्रशमित पल्लवम मूसलाधार वर्षा से वन के उत्पाद अर्थात अग्नि के शांत कर देने वाले। अध्वम श्रम परिगत, मार्ग की थकान से युक्त। त्वाम मतलब तुम्हें यानी मेघ को। साधु मतलब अच्छी तरह से। मूर्धनाम मतलब सिर पर अर्थात शिखर पर। वक्षति मतलब धारण करेगा। क्यों? क्योंकि क्षुद्रो अपि, कोई क्षुद्र व्यक्ति भी संशया यानी संशय के लिए यानी पहले से किए गए उपकार के लिए, प्राप्त मित्र के आने पर, प्रथम स्वीकृति पश्या पहले उस पर किए गए उपकार को याद करके, विमुखो न भवत विमुख नहीं होता है, पीछे नहीं हटता है। आइए इसके अन्वय को देख लेते हैं, अनुवाद को देख लेते हैं कि अनुवाद क्या है। यहाँ पे है मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को मिटा देने वाले, तुम्हें मेघ को यानी यात्रा से थके तुम्हें देखकर आम्रकूट पर्वत तुम्हें भली भांति अपने सिर पर बैठाएगा, धारण करेगा, अतिथि सत्कार करेगा तुम्हारा। क्योंकि कोई नीच व्यक्ति भी अपने मित्र के पूर्व में किए हुए उपकार को याद करके विमुख नहीं होता है। तो यह तो आम्रकूट पर्वत है, इसका कहना ही क्या है। क्या है दोस्तों, किसका कहना है क्या है। उसके बाद आइए हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है इसको समझते हैं। यह है हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सानुमानम, सानुमानम यानी सानूनी यस्य संतिप्ति प्लस मतुप। क्या है तो ये पर्वत के लिए है यानी संतिप्ति मतु प्रत्यय लगा के सानुमान बना है। आम्रकूटः आम्राः आम्रेषु कुटेषु श्रृंगेषु यस्य अथवा आम्राणाम कूटः सह। तो आम्रकूट में जो है वह बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। आम्रः कूटेषु एक प्रकार के, दूसरा इसका जो होगा आम्रः कूटेषु यस्य अथवा आम्राणाम कूटः समूह यानी बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। आसार प्रशमित वनो उपलवम। तो आशा इसका जो विग्रह होगा आसारेण। तो आसारेण बना कैसे है? आ उपसर्ग से श्री धातु से घय प्रत्यय लगा के आसारा शब्द बना है। और आसारेण धारापातेन, आसारेण धारापातेन प्रशमितो वनो उपलवो दवाग्नि एन स। इसमें भी क्या है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा? इसमें भी बहुव्रीहि समास है दोस्तों। वनो उपलवम, वनो उपलवम क्या है कि वनो उपलवम कैसे बना है? तो उपसर्ग से प्लु धातु अप अर्थ लगा के उपलव शब्द बना है। इसका अर्थ होता है उत्पातः। अध्वम परिणत गत, अध्वम परिणत गत क्या है? तो अध्वम परिणत गत यह है अध्वम श्रमेण मार्गस्य खेदेन परिगतम व्याप्तम। इसमें कौन सा समास है? तो अध्वम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो है अन्वय के आधार पर कुछ और इसके जो है इसकी क्रिया, इसे देख लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि इसकी क्रियाएं क्या हैं। तो आइए इसे समझ लेते हैं अन्वय के आधार पर। इसे मैं मेट देती हूँ, फिर उसके बाद समझ में आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आसारेण शब्द हमने बताया कि कैसे बना है। प्रशमित शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो प्रशमित शब्द है कहाँ पे? यहाँ पे है ए, यहाँ पे देखिए प्रशमित शब्द है। तो यह बना कैसे है? तो यह बना है प्र उपसर्ग से। किससे? प्र उपसर्ग है इसमें। और प्रशमित में प्र उपसर्ग है, शम धातु है। कौन सा? शम धातु प्लस रीच प्लस अक्त प्रत्यय है। क्या? रीच और अक्त प्रत्यय। उसके बाद दूसरा है उपलवम, यहीं पे उपलवम भी है। तो उपलवम कैसे बना है?
इसे देख लेते हैं। उपप्लवम जो बना है यह उप प्लू अपभावे से, ये तो बता दी है, इसे बना है। वच्छेसी क्रिया है, क्या है वच्छेसी, ये है क्रिया है दोस्तों। तो वच्छेसी शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। वह धातु से, क्या है वह धातु है और यह है लिट लकार, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। और श्रम शब्द कैसे बना है, यहीं पे श्रम भी है। श्रम शब्द कैसे बना है, तो श्रम और घय धातु से, किससे, श्रम और घय धातु से बना है। सुकृति, सुकृति शब्द जो है कैसे बना है, ये है सुकृति। तो सुकृति शब्द बना है वह है सु उपसर्ग से और क्री धातु अक्त प्रत्यय से सुकृति शब्द बना है। तो ये था हमारा आज का जो है 17 नंबर श्लोक की व्याख्या और उसके शब्दार्थ। यहाँ थोड़ी सी व्याख्या दिया है, इसे देख लेते हैं। यह इसमें जो है यक्ष मेघ से कह रहा है, यक्ष मेघ को मार्ग बताता हुआ कहता है कि वन में लगी भीषण अग्नि और उत्पात से अपनी मूसलाधार वर्षा से नाश कर देने वाले तुम मार्ग में यात्रा बस थका हुआ जब आम्रकूट पर्वत अमरकंटक पर है, जो आम्रकूट पर्वत देखेगा तो तुम्हें अवश्य अपने शिखर पर अर्थात अपनी चोटी पर तुम्हें स्थान देगा, धारण करेगा। इस विषय को पुष्ट करते हुए यक्ष कहता है कि पूर्व में किए हुए उपकारों को याद करके कोई क्षुद्र अर्थात नीच व्यक्ति भी, तुच्छ प्राणी भी अपने मित्र को जरूर आने पर उसे आश्रय अवश्य दे देता है। फिर भी जो विशाल काय महान आम्रकूट पर्वत है, यह कैसे तुम्हारा अतिथि सत्कार नहीं करेगा, अर्थात जरूर करेगा। वहाँ यक्ष स्वयं को भी स्वकृति मानकर मेघ को संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि वह मेघ का उपकार कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने साथियों तक पहुंचाएं, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत करें कि वीडियो कैसे लगा आप लोगों को। नमः संस्कृत।